हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम पेस्टिसाइड केमिस्ट्री के अंदर हमने पेस्ट क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स हमारे क्या होते हैं, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। आफ्टर दैट हमने पेस्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन हमारे पास किस तरह से रहती है, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। हमारे पास जो डिफरेंट क्लासेस हैं पेस्टिसाइड्स की, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन, डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ एक्शन, टॉक्सिसिटी। देन इसके अलावा हमने अदर जो हमारी क्लासिफिकेशंस थी पेस्टिसाइड्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे हमारे पास बेस्ड अपॉन टारगेट, ठीक है, हमने पेस्टिसाइड्स को क्लासीफाई किया था। और उसके बाद हमने बेस्ड अपॉन केमिकल स्ट्रक्चर पेस्टिसाइड्स को क्लासीफाई किया था। तो लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने जैसे पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा, अभी हम बात करेंगे पेस्टिसाइड्स के बेनिफिट्स और इनके एडवर्स इफेक्ट की। ठीक है, आपको पता है जैसे कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ एक अपने फ़ायदे भी होते हैं और कुछ एक उसके नुकसान भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा काम यही रहेगा कि पेस्टिसाइड अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर में, तो पेस्टिसाइड का जो है वो एडवांटेजेस क्या रहेंगे और इसके सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है दैट इज़ इसके एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन भी अराउंड 10 मार्क्स के हिसाब से ही तैयार करना है। ठीक है, तो 10 मार्क्स के हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं पेस्टिसाइड्स के बेनिफिट्स की और इसके एडवर्स इफेक्ट की। ठीक है, तो अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे डेफिनेटली कुछ बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। ठीक है, जैसे हम पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारे पास दो तरह के हथियार हैं। ठीक है, इनका जो पेस्टिसाइड जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी आपके पास। जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी आपके पास, उतनी है हमारे जो है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसिक्वेंसीज है पेस्टिसाइड यूज़ करने का, इनकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़े विनाश की ओर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है बाय यूजिंग दीज पेस्टिसाइड्स, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है इनकी वजह से हमारे पास बहुत सारी बीमारियां जो हैं और जो हमारे पास डेथ रेट्स हैं उनके बढ़ने का जो है वो खतरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहता है। ठीक है, तो वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर हम इसके बेनिफिट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और हमारे पास इसके किस तरह के इसके एडवर्स फैक्टर रहेंगे, तो हम वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम इसके बेनिफिट्स की ओर। तो पहले स्टडी करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पेस्टिसाइड। तो अगर आपको पता हो कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड में अप्रॉक्सीमेटली 9,000 के आसपास स्पीसीज ऐसी हैं इंसेक्ट्स की और माइट्स की। ठीक है, अराउंड 9,000 हमारे पास इंसेक्ट्स एंड माइट्स की स्पीसीज हैं और अराउंड 50,000 हमारे पास प्लांट पैथोजेंस की स्पीसीज हैं एंड समवेयर अराउंड 8,000 हमारे पास वीड्स की ऐसी स्पीसीज हैं जो कि हमारे पास क्रॉप्स को डैमेज करती हैं। ठीक है, तो ये स्पीसीज वो हैं जो आपके पास क्रॉप्स को डैमेज करती है, जिसके अंदर हमारे पास 9,000 स्पीसीज जो है वो इंसेक्ट और माइट्स की मिला के हैं, 50,000 स्पीसीज हमारे पास प्लांट पैथोजेंस की हैं और 8,000 स्पीसीज हमारे पास वीड्स की हैं जो कि हमारे पास क्रॉप्स को डैमेज करती हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स की वजह से यूजुअली हमारे पास 14% के अराउंड जो है वो लॉस हमारे पास रहता है और प्लांट पैथोजेंस जो है हमारे पास वो अराउंड 13% और वीड्स भी हमारे पास 13% के आसपास जो है वो क्रॉप्स में डैमेज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने टोटल देखो हमारे इंसेक्ट्स माइट्स का एंड प्लांट पैथोजेंस और वीड्स का टोटल मिला के हमारे पास समवेयर अराउंड 35 to 40% जो है वो रिडक्शन जो है हमारे पास इनकी वजह से अफेक्शन जो है वो रहता है हमारे पास क्रॉप्स के अंदर। ठीक है, तो इन सभी की वजह से पेस्टिसाइड जो है इनका जो यूज़ है एग्रीकल्चर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा लॉस अगर हमारे पास क्रॉप्स के अंदर रहेगा तो डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर इतना बड़ा हमारे पास मार्जिन जो है वो इन पेस्ट की वजह से ही आ रहा है तो डेफिनेटली हमारी जो जो भी हम खेती कर रहे हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो सफ़र करना पड़ेगा और हमारी जो आउटपुट है वहाँ से जो हम प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारी उत्पादकता होती है दैट इज़ अवर प्रोडक्शन, वो हमारे पास कम रहेगी। ठीक है, अब हमें चाहिए कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है हमारे पूरे वर्ल्ड की, हमें कम फील्ड में मैक्सिमम हमारे पास प्रोडक्शन होनी चाहिए। हमारा बेनिफिट यही है कि जितना ज़्यादा हमारे पास कम फील्ड के अंदर हम जितनी ज़्यादा आपके पास फसल उगा सकें, ताकि जो हमारी इस टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हंगर की वो पूरी की जा सके। ठीक है, तो ये तभी पूरी होगी कि अगर हम मैक्सिमम जो है वो आउटपुट जो है वो एग्रीकल्चर से निकाल पाएँ। ठीक है, तो अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनमें बहुत सारी पेस्ट की वजह से इंजरीज जो है वो बढ़ती रहेंगी। ठीक है, और हमारी प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होती रहेगी। ठीक है, प्रोडक्शन अफेक्ट होगी हमारे पास, डेफिनेटली हमारी जो इकॉनमी है वो भी सफ़र करेगी। ठीक है, तो इन सब को अगर हम
इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो अगर इन सब थिंग्स को अगर हम कंसीडर करें तो डेफिनेटली हमारे पास पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो है इनकी वजह से जो भी एग्रीकल्चर में हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनके पास क्वालिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है हमारे पास, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ के आएगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास डाइवर्सिटी जो है फूड सप्लाई में वो भी साथ में निकल के आएगी, ठीक है। तो इन सभी थिंग्स को हम देखेंगे और वन बाय वन हम जो है इसके बेनिफिट्स की ओर चलते हैं। तो पहला जो हमारा बेनिफिट्स है, ठीक है, जो बेनिफिट्स हैं हमारे पास पेस्टिसाइड्स के, इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला बेनिफिट है, इसको हम दो वे में क्लासीफाई करेंगे, या तो आप प्राइमरी बेनिफिट बोल सकते हैं, सेकेंडरी बेनिफिट बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी बेनिफिट्स हमारे पास वो वाले बेनिफिट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली अचीव किए जाते हैं पेस्टिसाइड के यूज़ करने से, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया है आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेनिफिट्स। प्राइमरी बेनिफिट्स इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली जो है वो अचीव कर सकते हैं एक साथ, जैसे हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उनकी वजह से जो हमारे पास बेनिफिट्स होंगे, हम उनको जो है वो आपके प्राइमरी बेनिफिट्स जो हैं उनको बोलेंगे हम। और जो हमारे सेकेंडरी बेनिफिट्स होते हैं, सेकेंडरी बेनिफिट्स जो है वो हमारे पास उनकी जो आउटकम होती है वो स्लोली आती है, ठीक है। जैसे जैसे हम प्राइमरी बेनिफिट्स जो है वो हमारे पास आते रहेंगे, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी बेनिफिट्स जो हैं वो स्लोली जो है वो उनकी आउटकम निकल के आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, मान लो कि आपके पास कोई क्रॉप है, ठीक है, फार्मर जो है उस क्रॉप के ऊपर कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि आपके पास आपने वहाँ पे उसने पेस्टिसाइड यूज़ कर दिया उस क्रॉप के ऊपर, ठीक है। तो एक क्रॉप है, वहाँ पे पेस्टिसाइड यूज़ किया आपके फार्मर ने, ठीक है। तो वहाँ से जो आपके पास अब डेफिनेटली जब आपके पास पेस्टिसाइड यूज़ होंगे, ठीक है, तो पेस्टिसाइड यूज़ होने से क्या होगा कि हमारे पास जो क्रॉप में प्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा निकल के आएगी, ठीक है। डेफिनेटली हमारे पास क्रॉप की ईल्ड जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगर ईल्ड बढ़ जाएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या रहेगा कि जो हमने पेस्टिसाइड यूज़ किए उनका डायरेक्ट यूज़ करने से हमारे पास जो प्रोडक्शन हमारी बढ़ी, उसको हम बोल देंगे हमारे पास ये प्राइमरी बेनिफिट हो गया। सेकेंडरी बेनिफिट हमारे पास क्या होगा कि अब जितनी ज़्यादा उसके पास ईल्ड बढ़ के आएगी, जितनी ज़्यादा उसकी फसल निकल के आएगी, कल को डेफिनेटली वो उसको बेचेगा जब, ठीक है, तो उसका रिवेन्यू जो है वो भी बढ़ के आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी वो पर्सन होगा जो खेती कर रहा है, डेफिनेटली उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है, उसकी फैमिली की ग्रोथ होगी, तो डेफिनेटली हमारी कंट्री की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी बेनिफिट हमारे पास तभी होगा अगर हमारे पास पहले प्राइमरी बेनिफिट हो, ठीक है। जैसे मेरा प्राइमरी बेनिफिट में आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास क्रॉप को लेके, तो अगर हमारे पास क्रॉप में प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगी, ईल्ड ज़्यादा होगी, तो तभी आपके पास फार्मर जो है वो आगे पैसे ज़्यादा कमा पाएगा उसको बेचकर। अगर वो आप प्राइमरी बेनिफिट आपके पास ज़्यादा नहीं होता है, मान लो कि हमारे पास जो है वो फसल की जो भी हम खेती कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी जो है निकल के नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली फार्मर जो है कल को सफ़र करेगा, उसको बेच नहीं पाएगा, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा, तो अफेक्ट जो है इससे फार्मर को ही होगा। तो पहले प्राइमरी बेनिफिट ज़्यादा होगा तभी आपके पास सेकेंडरी बेनिफिट जो है वो निकल के आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आपके बेनिफिट्स की। मैंने यहाँ पे कुछ एक जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं इनको मैंने वन बाय वन मेंशन किया हुआ है। तो पहला जो हमारा बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास आप जो भी खेती कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो प्रोडक्शन होगी डेफिनेटली वो आप बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पेस्टिसाइड का यूज़ करने से हमारे पास क्या होता है, जो प्रोडक्शन है हमारे पास वो बढ़ के आएगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मीन्स हमारे पास द पावर टू प्रोड्यूस, ठीक है, जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी हमारे पास बढ़ेगी जब हमारे पास हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, ठीक है, अच्छी खाद यूज़ करेंगे, ठीक है, अलग अलग हमारे पास वैराइटीज़ होती हैं, अगर हम उनको यूज़ करेंगे, मशीनरी का यूज़ करेंगे अच्छे से, तो हमारे पास डेफिनेटली प्रोडक्शन जो है वो बढ़ के आएगी। पेस्टिसाइड इस सभी प्रोसेस का बहुत बड़ा जो है वो इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी जो भी हम खेती कर रहे हैं, जो भी हम फसल उगा रहे हैं, उसको वो बचाएंगे, डेफिनेटली वीड से बचाएंगे, ठीक है। डिजीज़ कोई भी आपके पास हो या फिर कोई पेस्ट जो आपके पास इंसेक्ट जो हमारे इंसेक्ट हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो भी आपके पास अफेक्ट होगा हमारे पास हमारी उस क्रॉप के अंदर, तो उनसे हमारे पास पेस्टिसाइड जो है उसको बचाएंगे। अब अगर इन सब चीज़ों से हमारे पास जो है वो आपकी क्रॉप जो है बच जाती है, तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बन के आएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ा जो एक प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी जो मेन चीज़ रहती है कि जब जैसे हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, फार्मर्स जो हैं दे आर एबल, ठीक है, दे हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स, ठीक है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट पेस्टिसाइड का देखा गया वो ये देखा गया कि फार्मर्स जो हैं, अब सभी के पास बहुत ज़्यादा लैंड तो होती नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के पास कम लैंड होती है, लेकिन उस कम लैंड के ऊपर भी लोगों ने पेस्टिसाइड का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेती जो है वो अपनी फसल जो है उगाई है, ठीक है। सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स लॉट्स ऑफ फार्मर्स जो है दे हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स,
ठीक है, छोटी सी जगह के ऊपर ही भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास क्रॉप जो है वो उगाई हुई है। ठीक है, तो इससे डेफिनेटली हमारे पास जो प्रोडक्शन है, हमारे पास जो भी हमारी ईल्ड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है हमारे पास पेस्टिसाइड्स की वजह से फार्मर्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हाई क्वालिटी के सीड्स, ठीक है, अच्छे हमारे गुणवत्ता वाले बीज जो हैं वो निकल के आते हैं। जैसे इसके अलावा हम अच्छे से फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करें, हमारे पास एडवांस इरिगेशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, केमिकल्स हैं, इन सब का अगर हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास प्रोडक्शन जो है बढ़ के आएगी। पेस्टिसाइड जो है इनका सबसे बड़ा जो है इस प्रोसेस में रोल रहता है, क्योंकि वो हमारी क्रॉप्स को, मैंने जैसे आपको बताया, वीड से बचाएंगे। वीड्स हमारे पास वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि अदर प्लांट्स को ग्रो होने नहीं देते हैं, या फिर कोई डिजीज़ जो है वो अगर हमारी क्रॉप्स में हो, या फिर हमारे पास कोई पेस्ट हो जो कि आपके पास हमारी जो भी हमारी क्रॉप है उसको वो नुकसान पहुंचाए, इन सब से हमारी जो है वो हमारा पेस्टिसाइड जो है इन सब से बचाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि विद द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मर्स जो हैं डेफिनेटली उनकी प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है। प्रोडक्शन बड़ी है तो डेफिनेटली हमारे पास हमारी जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो रही हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आई है। ठीक है, तो हर्बिसाइड्स का यूज़ किया गया हमने, ताकि हम, आपको पता है कि हर्बिसाइड्स होते हैं वो वीड्स को किल करने के काम आते हैं हमारे पास, ताकि हम जो है हमारी जो ईल्ड है क्रॉप्स की उसको बढ़ा सके। तो अराउंड 40 to 80% जो है हमारे पास हर्बिसाइड्स का यूज़ करने के बाद जो है हमारी ईल्ड जो है वो क्रॉप्स की वजह से क्रॉप्स में बढ़ के आई है, क्योंकि वीड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे पास खेती में करते थे। ठीक है, तो सेकंड जो है हमारे पास इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी के अलावा हमारा जो सेकंड थिंग है दैट इज़ अवर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप लॉसेस। ठीक है, सेकंड है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप लॉसेस। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही है ऑलरेडी, वीड्स जो हैं हमारे, जो भी हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अदर प्लांट्स को ग्रो करने नहीं देते हैं, वो हमारे पास ऑलमोस्ट ड्राई लैंड की जो फसलें होती हैं हमारे पास, उनको 37 to 79% जो है उनकी ईल्ड को जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर्स है। तो डेफिनेटली हर्बिसाइड्स का अगर हम यूज़ करेंगे हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ के आएगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम जो क्वालिटीज़ हैं हमारे पास क्रॉप्स की, ठीक है, दे आर आल्सो बेनिफिटेड विद द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, हम अच्छी वैरायटी के, हम चाहे गेहूं हो हमारे, चाहे चावल हो, चाहे मक्का हो, ठीक है, उनको हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे और जितनी ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी जो है बन के आएगी, हमारे पास जो इस टाइम हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ जो हमें फूड उनको प्रोवाइड करना है वो हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके अलावा हम अच्छी वैरायटी के जो है फ्रूट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रहेगी। इसके अलावा हम जो है हमारा जो सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है क्रॉप्स का, वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाता है। जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है हमारे पास और डिस्ट्रॉय आता है ड्यूरिंग द स्टोरेज, क्योंकि हमारे पास इम्प्रॉपर स्टोरेज इन्वायरमेंट रहता है और पेस्ट जो है वो अफेक्ट करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होगा, फूड की क्वालिटी और जो क्वांटिटी है वो डैमेज हो जाती है थ्रू दीज पेस्ट। तो इसलिए डेफिनेटली हमारे पास हमें क्रॉप को जो है वो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है उनके अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमारे पास हमारे जो अच्छे गुणवत्ता वाले हमारे जो बीज हैं उनको हम उनको हम स्टोर करके रखें, और हमारे पास जब भी हम दोबारा से खेतों में हमारे पास हम खेती करेंगे, ताकि हम हमारे जो फ्यूचर क्रॉप्स होगी उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि किसी तरह की डिजीज़ जो है वो अफेक्ट ना हो। इसके अलावा हमारे पास बर्ड्स, रोडेंट, इंसेक्ट्स, रैबिट्स, इनकी वजह से हमारे पास जो है वो क्रॉप्स में बहुत सारा डैमेज रहता है। तो पेस्टिसाइड जब भी हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली इन सभी पेस्ट से हमारे पास क्रॉप्स को बचाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा हम बचाएंगे तो जितनी ज़्यादा हम प्रोटेक्शन करेंगे हमारी क्रॉप की, हमारी प्रोडक्शन जो है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ के आएगी। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड बेनिफिट्स था हमारे पास पेस्टिसाइड्स के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास जो थर्ड बेनिफिट है दैट इज़ अवर वेक्टर डिजीज़ कंट्रोल। पेस्टिसाइड्स जो हैं हमारे पास वो हेल्प करते हैं हमारे पास, ताकि हमारे पास जो डिफरेंट अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे पास जहाँ से हमारी डिसीज़ जो हैं वो निकल के आती हैं, उन सभी से हमारे पास ह्यूमंस को ये बचा के रखते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन की जो सफरिंग होती है, जो हमारी सफरिंग है थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और हमारी जो है वो लाइफ जो है वो इन पेस्टिसाइड्स की थ्रू जो है वो डेफिनेटली सेव की जाती है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हमारे पास जब से पेस्टिसाइड जो है इनके यूज़ करने से ऑलमोस्ट मिलियन पीपल की लाखों लोगों को जो है वो बचाया गया है। ठीक है, ताकि हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ जो है वो हमारे पास जो है इनके थ्रू जो है वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके लोगों को बचाया गया है। मलेरिया जो है जैसे आप सभी को पता ही है, इट इज़ वेरी कॉमनली,
ठीक है, सभी को इसके बारे में पता है, और डेडली डिजीज़ थी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फैली भी थी, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स जो थे उनकी वजह से हमारे पास ये बहुत ज़्यादा फैली थी। मॉस्किटोज आप सभी को पता ही है। स्किन जो होती है हमारे पास, वो हमारी जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, तो स्किन इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास बहुत सारी बीमारियां जो है वहाँ से फैलती है, ठीक है। हमारी बहुत सारी डिसीजेज जो होती हैं वो स्किन इन्फेक्शंस के थ्रू ही फैलती है, ठीक है। तो डीडीटी आप सभी को पता ही है, एट प्रेजेंट उस टाइम पे यूज़ किया गया था। तो मलेरिया वगैरह ये सभी हमारे पास कंट्रोल किए गए थे, ठीक है। तो जो मलेरिया हमारे पास मॉस्किटोज़ के थ्रू ट्रांसमिट हुआ था, ठीक है, तो डेडली डिजीज़ थी। बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारे पास ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, और बहुत सारी डेथ जो थी वहाँ पे मलेरिया के कारण होती थी। तो लेकिन ये जो मलेरिया था वो धीरे धीरे जो है वो ये डिजीज़ जो है वो कम हुई थी, ठीक है। तो इसका जो प्रसार था हमारे पास, जो ये बढ़ रही थी, वो धीरे धीरे जब जैसे ही हमने इंसेक्टिसाइड इंट्रोड्यूस किए हमारे, ठीक है, जो इंसेक्ट किलर थे हमारे पास, जब हमने इनको इंट्रोड्यूस किया लाइक डीडीटी, तो इनके यूज़ करने से हमारे पास मलेरिया वगैरह जो हमारी बीमारियाँ थी इनको हमने कंट्रोल किया, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारी बीमारियाँ जो है इनसे बचाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है दैट इज अवर कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। पेस्टिसाइड्स इनेबल फार्मर टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स पर यूनिट एरिया विद लेस विलेज, ठीक है। पेस्टिसाइड का यूज़ करके डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि कम जगह के ऊपर भी लोगों ने जो है मैक्सिमम जो है वो खेती जो है वो की है, ठीक है। तो उनकी इससे उनका हुआ क्या है कि उससे उनका बेनिफिट ज़्यादा रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, ठीक है, सेकेंडरी बेनिफिट्स भी उनको मिले, उनका रिवेन्यू जो है वो भी ज़्यादा बढ़ के आया है। तो अगर कम जगह के ऊपर उन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेती जो है वो उगाई है, तो इससे बेनिफिट ये रहा है कि उनको जो है वो, इससे हमारे पास जो अनदर थिंग्स थी लाइक डिफॉरेस्टेशन, वो भी कम हुई हमारे पास, ठीक है। इससे हम जो हमारे नेचुरल सोर्सेज थे उनको हम प्रिजर्व करके एज सच रख पाए हैं, ठीक है, वो हमारे ऐसा कंजर्व रहे हैं, ठीक है। उन जो जंगलों की कटाई वगैरह होती है वो उससे कम रही है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज एंड नॉक्सियस वीड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है दैट इज़ एवरीडे लाइफ मटेरियल सेफ्टी। जो हम अपने डेली लाइफ में कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको सेफ रखने के लिए हम पेस्टिसाइड जो है इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल ऑफ एवरीडे लाइफ। तो जो हमारी डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे पास जिनका ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, तो पेस्टिसाइड इन सभी को कंट्रोल करने में हमारे पास हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जो भी अनवांटेड पेस्ट होते हैं जो कि हमारी चीज़ों को नुकसान करते हैं, ठीक है, उन सभी से पेस्टिसाइड जो है हमारे हेल्प करता है वहाँ पे कंट्रोल करने में, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपके पास आप डेली लाइफ में देख सकते हैं जहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है दैट इज़ अवर मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड एंड रिक्रिएशनल प्लेसेस, ठीक है। तो जो हमारी खेलों के मैदान होते हैं, ठीक है, उनको मेंटेन रखने में, और जो भी हमारे मनोरंजन वाले स्थान होते हैं जहाँ पे हम घूमने फिरने जा सकते हैं, ठीक है, उनको जो है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स आर यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स स्टफ, ठीक है, हमारी पिचेस, हमारे क्रिकेट ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड, गोल्फ कोर्सेज, ठीक है, इन सभी को पेस्टिसाइड जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। आपने देखा ही होगा कि जैसे बहुत सारे जो है वो हर्ब्स जो है वो ग्रो करते हैं फील्ड के अंदर, बहुत सारे जो है वो वीड्स निकल के आएंगे, तो वहाँ उन सभी को कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड जो है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो मनोरंजन वाली जगह होती हैं, अवर रिक्रिएशनल प्लेसेस, जैसे हमारे पास हमारे झरने हैं, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास एल्जाए हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें जो, और हमारे पास जो अनदर एक्वेटिक हर्ब्स होते हैं वो अराइज करके वहाँ पे निकल आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी इन सभी को मेंटेन करने के लिए हम पेस्टिसाइड जो हैं इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेनिफिट्स हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास मैंने आपको जैसे छः यूजेस जो है मैंने आपके यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। तो आपने इन सभी का ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताया, ठीक है, प्राइमरी बेनिफिट होगा, उसके बाद ही हमारे सेकेंडरी बेनिफिट्स जो है निकल के आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्रॉप का एग्जांपल दिया था कि अगर फार्मर जो है पेस्टिसाइड का डायरेक्ट यूज़ करेगा किसी क्रॉप के ऊपर तो उसकी ईल्ड जो है वो बढ़ के आएगी। अब जितनी ज़्यादा ईल्ड उसकी बन के आएगी, ठीक है, डेफिनेटली उसका रिवेन्यू भी जो है वो ज़्यादा बन के आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खेतों से वो कमाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो फैमिली इनकम होगी वो बढ़ेगी, डेफिनेटली जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग होगी इनकम, ठीक है, इससे हमारी
जो इकोनॉमी होगी वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जितना हमारा प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर में हमारे पास, डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बढ़ के आएगी। तो ये हमारे पास सेकेंडरी बेनिफिट्स रहते हैं, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास सॉइल इरोजन हमारे पास कम रह रहा है, हमारी रिवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे हमारी नेशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ के आ रही है, ठीक है। हेल्थी फूड जो है हमारे पास डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास सेकेंडरी बेनिफिट्स के अंदर इंट्रोड्यूस होंगी हमारे पेस्टिसाइड्स की, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम पेस्टिसाइड्स के एडवर्स इफेक्ट की, ठीक है, कि अब पेस्टिसाइड जो जब भी हम यूज़ करेंगे तो उनके हमारे पास नुकसान क्या रहेंगे, ठीक है। पेस्टिसाइड्स के तो हमने बेनिफिट स्टडी कर लिए कि पेस्टिसाइड यूज़ करके हमारे पास इस तरह के हमारे पास बेनिफिट्स जो हैं हमें मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे सबसे बड़ा खतरा जो है हमारी हेल्थ को हो सकता है, हमारे एनवायरनमेंट को है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब भी हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली हमारा यही पर्पज़ रहता है कि उससे ह्यूमन को खतरा कम हो और हमारे एनवायरनमेंट को जितना कम से कम नुकसान हो सके, हम ये चीज़ हमेशा ही देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को, या फिर हमारे पास अदर जो हमारे फैक्टर्स रहेंगे किस तरह से हमारे पेस्टिसाइड जो है इन सभी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिक इफेक्ट जो है हमारे पास पेस्टिसाइड्स के, ठीक है, जो भी पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ करेंगे उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट रहेंगे वो डिपेंड करते हैं कि अमाउंट जो है वो कंज्यूम हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। अब पेस्टिसाइड जो है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रूट्स जहाँ से वो एंटर कर सकता है, या तो वो ओरल होगा, ठीक है, जहाँ पे आपके पास इंजेक्शन और कंजप्शन होगा, हमारे पास डर्मल हो सकता है, ताकि जो हमारी बॉडी कंटेक्ट के थ्रू जब भी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट्स है जहाँ से पेस्टिसाइड जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब अब पेस्टिसाइड्स होंगे तो टॉक्सिक, जितना ज़्यादा वो टॉक्सिक रहेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन टॉक्सिसिटी हमारे पास दो तरह के हमारे पास पेस्टिसाइड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिक इफेक्ट पेस्टिसाइड के हमेशा ही डिपेंड करेंगे कि कितना अमाउंट जो है वो कंज्यूम हुआ है और एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट रूट्स हमारे पास इस तरह के होंगे, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो डर्मल हो, चाहे वो इनहेलेशन हो, ठीक है। तो इनके थ्रू पेस्टिसाइड हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। अब डिपेंडिंग टॉक्सिसिटी हमारे पास दो तरह की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। मैंने आपको ऑलरेडी पेस्टिसाइड क्लासिफिकेशन के अंदर बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन टॉक्सिसिटी हम पेस्टिसाइड को दो वे में क्लासीफाई करेंगे, वन इज एक्यूट, अदर इज अवर क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, ठीक है। एक्यूट टॉक्सिसिटी जो होती है हमारे पास, जैसे हमने एक सिंगल एक्सपोजर किया या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब हमने पेस्टिसाइड का यूज़ किया तो उसकी वजह से हमारे पास जो टॉक्सिसिटी अराइज होगी, जो इतना हार्मफुल इफेक्ट होगा, उसको हम एक्यूट टॉक्सिसिटी बोलेंगे। तो इसके जो अफेक्ट होते हैं हमारे पास, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो विद इन 48 आवर्स, ठीक है, 2 दिन के अंदर आपको, जैसे ही आपने एक्सपोज किया उसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो इसके सिम्टम्स रहते हैं इसके अंदर आपके पास डेफिनेटली हमारे पास कफ हो सकता है आपके पास, ठीक है, विक्टिम्स के अंदर जो भी हमारे पे होगा, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आइज में इरिटेशन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, उसको नोजी हो सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकती है, डिजीनेस। तो ये सारी की सारी वीकनेस जो है अल्टीमेटली आपके पास डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो फैक्ट जो है विद इन 48 आवर्स जो है वो देखे जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो क्रोनिक इफेक्ट्स होते हैं वो डिलेड जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं आपके पास, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ही आपके पास नज़र आएंगे सामने। तो इनके अंदर हमारे पास बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कोई बच्चा हो उसको डिफेक्ट्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है हमारे पास, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं हमारे पास। तो ये सारे के सारे जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो हमारे पास देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास वो क्रॉनिक इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, डिलेड इफेक्ट्स मैंने आपको बताया था। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं कि हमारे पास किस तरह के एडवर्स इफेक्ट हमारे पास जो है वो पेस्टिसाइड्स के देखे जाएंगे। तो पहला जो हमारे पास नुकसान पेस्टिसाइड का है दैट इज़ अवर हेल्थ हज़ार्ड, ठीक है, कि हमारी ह्यूमन की हेल्थ के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। तो देयर इज इंक्रीजिंग एविडेंस दैट पेस्टिसाइड पोज अ पोटेंशियल रिस्क टू ह्यूमंस। पेस्टिसाइड का यूज़ करने से बहुत ज़्यादा जो है वो एक रिस्क जो है वो बढ़ के आता है ह्यूमंस के लिए, नॉट ओनली ह्यूमंस टू आल्सो दी अदर फॉर्म्स ऑफ, जो भी हमारे पास अदर फॉर्म्स हैं, ठीक है, लाइफ की, लाइक हमारे एनिमल्स वगैरह, ठीक है। इनसे एनवायरनमेंट, अब डेफिनेटली ह्यूमन हेल्थ को खतरा होगा, साथ में अदर हमारी जो स्पीसीज़ है उनको खतरा है, तो एनवायरनमेंट को भी यहाँ से बहुत बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। पेस्टिसाइड्स होते हैं, मोस्टली पेस्टिसाइड्स होते हैं वो खुद से तो जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेस्टिसाइड आपके पास सिंथेटिक होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सिंथेटिक है, ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी टॉक्सिक रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इफेक्टिवनेस ज़्यादा होने की वजह से हम इनको यूज़ करते हैं ओवर दी नेचुरल पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो लेकिन साथ में इनके टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड, ठीक है, जब भी वो डिग्रेड करें,
कुछ तो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल होते भी नहीं, लाइक अवर ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ठीक है, तो उनको भी बैन कर दिया गया था। लेकिन जो भी आपके पास कुछ पेस्टिसाइड हमारे जब डिग्रेड होते हैं, तो डिग्रेड होने के बाद जो कि उनके प्रोडक्ट बन के आएंगे, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फ्लो कर जाएंगे, सॉइल्स में चले जाएंगे, रिवर्स में चले जाएंगे। वहाँ से आपके पास क्या होगा कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे सारे के सारे, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो, सॉइल्स में हो, रिवर्स में हो। अब जब सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके पास ह्यूमन हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है वहाँ से सामने निकल के आएगा, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम जो हमारे इंसेक्ट का रहता है, उसके अंदर कुछ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारे पास ह्यूमंस की तरह, ठीक है। तो अब डेफिनेटली अगर हम इंसेक्ट के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का, तो सेम वे में वो, जैसे नर्वस सिस्टम अगर इंसेक्ट का सेम है, हमारे पास कुछ कॉमन थिंग्स हैं ह्यूमंस की तरह, तो अगर वो पेस्टिसाइड्स हमारे पास इंसेक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इन द सेम वे हमारे पास वो ह्यूमंस को भी अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ पीपल जो है वो ज़्यादा खतरे में रहते हैं, डिपेंडिंग कि उनकी एज क्या है, ठीक है। जैसे आपके पास बुजुर्ग जो भी होते हैं हमारे, ठीक है, तो उनमें ज़्यादा खतरा रहता है, छोटे बच्चों में ज़्यादा खतरा रहता है, जेंडर, और कुछ एक जो होती है उनकी स्किन जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव रहती हैं, तो डेफिनेटली उनमें हमारे पास ज़्यादा खतरा रहेगा अगर पेस्टिसाइड्स के वो एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है। तो उनको ज़्यादा रिस्क रहता है पेस्टिसाइड से। तो आप सभी ने देखा ही होगा कि जब भी पेस्टिसाइड्स वगैरह वो खेतों में लोग डालते हैं ड्यूरिंग द क्रॉप, ठीक है, तो मास्क लगाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करके रखा होता है उन्होंने, बहुत सारे, जितना वो खुद को बचा सके पेस्टिसाइड्स का, क्योंकि आपके पास अगर वो डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाएंगे पेस्टिसाइड के, तो उनका जो है वो बहुत बड़ा खतरा जो है वहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास डिफरेंट जो साइड इफ़ेक्ट वहाँ से जब भी एक्सपोजर पेस्टिसाइड्स का मिलता है, ठीक है, तो उनमें हमारे पास हेडेक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्रोनिक इम्पैक्ट है लाइक कैंसर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हार्म हो सकता है आपके पास, कुछ डिजीज़ है हमारे पास लाइक ल्यूकीमिया, अस्थमा, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सब के सब जो है आपके पास पेस्टिसाइड्स के देखे जा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा कई बार क्रॉप्स वगैरह में जब भी हम पेस्टिसाइड जो है उनको हम उनका छिड़काव कर रहे होते हैं, तो अगर हम अच्छे से प्रोटेक्शन ना करें, तो कई बार हमारे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, समटाइम्स वोमिटिंग भी आती है। तो ये सारे के सारे अफेक्ट जो है वो पेस्टिसाइड्स के देखे जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा एडवर्स फैक्टर, दैट इज़ अवर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। डेफिनेटली मैंने आपको अभी जो भी आपको बताया ह्यूमंस के हेल्थ के रिगार्डिंग, सेम आपके पास एनवायरनमेंट को भी वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड जब भी हम यूज़ करेंगे, वो हमारे सॉइल को दूषित कर देंगे, वाटर को ख़राब कर देंगे, ठीक है, हमारे जो भी मैदान वगैरह है, हमारे जो अदर वेजिटेशंस है, उन सभी को वो अफेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन इंसेक्ट्स, वीड्स, इनको तो आपके पेस्टिसाइड जो है वो ख़त्म कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, ठीक है, जिनके लिए वो खतरा है, जिनके अंदर हमारे पास बर्ड्स हो सकते हैं, फिशेस हो सकती हैं, हमारे नॉन टारगेट प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। टारगेट तो हम कर रहे हैं कि हम वीड्स को किल करने के लिए हमारे हर्बिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स वो हर्बिसाइड जो है वो हमारी जो अदर स्पीसीज होंगी उनको भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है वो केमिकल्स यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट हम केमिकल्स जो हैं वो यूज़ करते आ रहे हैं, जिनका हमारे पास पोल्यूशन जो है, जिससे हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो जब भी हम पेस्टिसाइड अप्लाई करेंगे सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो जिस एरिया के ऊपर हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे होते हैं, वो वहाँ से हमारे पास किसी अदर एरिया के थ्रू वहाँ पे पहुँच सकते हैं, आइदर थ्रू एयर या फिर वाटर के थ्रू या सॉइल के थ्रू जो है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा अफेक्ट है, इससे जो हमारा नुकसान होगा पेस्टिसाइड का यूज़ करने से, दैट इज़ अवर सॉइल कंटामिनेशन, ठीक है। तो पेस्टिसाइड अगर हम यूज़ करें, डेफिनेटली हमारे सॉइल के अंदर ही डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्रॉप्स हमारी वहीं से ग्रो करेंगी। तो जब भी हम सॉइल के अंदर पेस्टिसाइड डालेंगे, ठीक है, तो सॉइल को बहुत बड़ा खतरा जो है वो पेस्टिसाइड की वजह से निकल के आता है। तो आप सभी को पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, डेफिनेटली हम क्रॉप्स, हम अच्छी ईल्ड चाहते हैं, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी हमें जितनी ज़्यादा निकल के आएगी, हम डेफिनेटली अपना पर्पस के लिए हम मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। अच्छी हम खाद डालते हैं खेतों में, ठीक है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ से हमारे पास सॉइल के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो चाहे वो हमने स्प्रे की है, ठीक है, या फिर तो खेतों में हमारे पास, सॉइल में हमारे पास जो पेस्टिसाइड जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं आइदर थ्रू स्प्रे ड्रिफ्ट, ठीक है, ड्यूरिंग फॉलेज ट्रीटमेंट, या फिर वॉश ऑफ हमारे पास ट्रीटेड फॉलेज का, या फिर फ्रॉम ट्रीटेड सीड्स इन सॉइल,
ठीक है। स्प्रे ड्रिफ्ट हमारे पास क्या होता है कि जब हम केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ड्रॉपलेट्स जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, जब भी हम केमिकल्स यूज़ करें तो जो ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होंगी समटाइम्स जो होते हैं वो दे कैन रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, वो एयर में हमारे पास रह जाती हैं। तो जब भी थोड़ी जब हवा चलेगी तो उसके थ्रू जो है वो कैरी ऑन हो जाती हैं टारगेट एरिया से दूसरे एरिया के अंदर, इसको हम स्प्रे ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू जो है वो पेस्टिसाइड जो है वो सॉइल के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पेस्टिसाइड जैसे हमारे पास सॉइल फ्यूमिजेंट्स होते हैं लाइक नेमेटोड और नेमेटोसाइड्स जो हमारे होते हैं, उनको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं सॉइल के अंदर ताकि हम पेस्ट और प्लांट डिसीजेज को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग हमारे पास पेस्टिसाइड्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पूरी सिंथेटिक क्लासिफिकेशन कराई थी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो कार्बन कंटेनिंग हमारे पास पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो भी हमारे पास उनके अंदर डिफरेंट केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, वो डिग्रेड हो सकते हैं किसी और प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और उनके जो प्रोडक्ट होंगे हमारे पास कार्बन कंटेनिंग जो हमारे पेस्टिसाइड के प्रोडक्ट होंगे, जब वो टूट के कुछ और बना देंगे, ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हमारे पास हो सकते हैं। दे कैन बिकम इवन लेस टॉक्सिक। ठीक है, पहले से कम नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन समटाइम्स दे इवन बिकम मोर टॉक्सिक देन द ओरिजिनल कंपाउंड। ठीक है, जो कंपाउंड हमने ऐसा यूज़ किया था उससे भी ज़्यादा वो आपके पास समटाइम्स जो है उनके डिग्रेडेड प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा खतरा जो है वो बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव जो यूज़ करेंगे हम, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके पास सॉइल के अंदर रह रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्स फैक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा एडवर्स फैक्ट आता है पेस्टिसाइड्स का, दैट इज़ अवर वाटर कंटामिनेशन। ठीक है, पेस्टिसाइड जो है हमारे पास वाटर को कंटामिनेट करता है। ठीक है, तो सोर्सेज जो हमारे पास वाटर के होते हैं लाइक चाहे मैं अगर आपके पास बारिश की बात करूँ, रिवर्स की बात करूँ, लेक्स की बात करूँ, ठीक है, सी, जहाँ पे हमारे पास फ्रेश वाटर होता है, इनको हम सरफेस वाटर सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास सोर्सेज जहाँ पे हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर होता है उनको हम ग्राउंड वाटर सोर्सेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कुएं होते हैं, हमारे वेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सरफेस वाटर सोर्सेज हो गए और हमारे पास ग्राउंड वाटर सोर्सेज हो गए। ठीक है, तो पेस्टिसाइड जो हैं वो हमारे पास वाटर के एवरी सोर्स के अंदर तो वो आपके पास आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आपके पास बारिश हो, चाहे वो आपके पास ग्राउंड वाटर्स हो, इन सभी के अंदर आपके पास पेस्टिसाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात ये आई कि आपके पास ये पानी तक पहुँचे कैसे। ठीक है, तो वाटर के अंदर पहुंचने के लिए जब भी हम डेफिनेटली सॉइल के अंदर उनको डालेंगे, ठीक है, तो या तो वो आपके पास क्या होगा कि पेस्टिसाइड जो है हमारे पास दे में परकोलेट। ठीक है, या तो वो आपके पास मतलब जो आपके पास पेस्टिसाइड्स होंगे वो या तो वो सॉइल के थ्रू लीच कर जाएंगे। ठीक है, मतलब घुस जाएंगे आपके पास। ठीक है, रस जाएंगे जिसको हम रिसाव बोलते हैं। ठीक है, या फिर जो भी हमारे जब भी हमने फील्ड्स में हमने जब पेस्टिसाइड डाले होंगे तो वाटर के थ्रू जो है वो रन ऑफ हो जाएंगे, या फिर गलती से जो है वो आपके पास वाटर के अंदर आपके पास वो इंट्रोड्यूस हो गए। ठीक है, तो रिवर जो हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो ज़्यादा पोल्यूटेड होती हैं अगर मैं ग्राउंड वाटर के कंपेयर करूँ। ठीक है, तो इवन जो हमारे एरियाज़ होते हैं लाइक जहाँ पे भी हमारे पास कुछ एग्रीकल्चर है या फिर हमारे पास अर्बन लैंड वगैरह है, जहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पे जो भी आपकी रिवर्स होंगी और स्ट्रीम्स होंगी वो ज़्यादा पोल्यूटेड होंगी कंपेयर टू दैट ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारे पास पेस्टिसाइड्स होते हैं वो डिटेक्ट इन रिवर्स के अंदर जो हमारे पास डिटेक्ट किए गए हैं वो हर्बिसाइड्स होते हैं। हर्बिसाइड्स में हमारे पास एट्राजीन होता है, ठीक है, सीमाजीन होता है, इसके अलावा हमारे पास एलाक्लोर हो सकता है। इंसेक्टिसाइड्स जो वाटर के अंदर देखे गए हैं उनमें हमारे पास डायोजिनोन हो सकता है, पैराथ्वाइन हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब जो है वो आपके पास वाटर को हमारे पास कॉन्टामिनेट कर देंगे। ठीक है, एक सर्वे किया गया था भारत में और वहाँ पे देखा गया कि हमारे पास जो ड्रिंकिंग सैंपल्स थे हैंडपम्प से और हमारे जो कुएँ थे, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास 58% जो है वो आपके पास भोपाल के अंदर ये सर्वे किया गया था, वहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनोक्लोरीन जो है पेस्टिसाइड जो है वो वहाँ पे पाए गए थे, क्योंकि ये पेस्टिसाइड हमारे पास बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये अंडरग्राउंड वाटर तक पहुँच गए तो डेफिनेटली हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा एडवर्स फैक्ट है दैट इज़ अवर एयर कंटामिनेशन। ठीक है, पेस्टिसाइड यूज़ करने से हमारे पास एयर जो है वो भी कंटामिनेट होगी। ठीक है, तो पेस्टिसाइड जो है इनकी वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है वो निकल के आता है। ठीक है, पेस्टिसाइड जो है अब एयर के अंदर आपके पास डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि जब भी हम आपके पास स्प्रे ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारी स्प्रे ड्रिफ्ट होगी वहाँ से आपके पास पेस्टिसाइड जो है वो एयर में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक हवा के जो है एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। कुछ पेस्टिसाइड्स हमारे पास वोलाटाइल होते हैं, जल्दी से उड़ जाते हैं, जब हम क्रॉस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ से आपके पास वोलाटाइलाइज हो जाएंगे और हवा के थ्रू जो है वो आसपास के एरियाज़ के अंदर या फिर हमारे वाइल्ड लाइफ में पहुँच जाएंगे, जहाँ से वो बहुत बड़ा खतरा जो है वो बन के आएंगे, ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स जो है पेस्टिसाइड्स की वो हवा में रह सकती हैं, लाइक अवर डस्ट, ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स जो भी हमारे पास, जो हम पेस्टिसाइड्स जब हम स्प्रे करेंगे, ठीक है, जब भी हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो उनकी जो ड्रॉपलेट्स होंगी तो हमारे पास जैसे डस्ट पार्टिकल्स होंगे हवा में, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास डिपॉजिट हो जाएगी और जो हमारे टारगेट एरियाज हैं वहाँ से वो किसी नॉन टारगेट एरियाज तक पहुँच जाएगी। अब डेफिनेटली नॉन टारगेट एरिया में पहुँचेगी तो वहाँ से वो अफेक्ट तो करेगी ही करेगी, ठीक है। तो पेस्टिसाइड जो है इनकी इंट्रोडक्शन से हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है वो भी सामने निकल के आएगा, ठीक है। टेम्परेचर हमारा और जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ये दो हमारी वेदर कंडीशंस होती हैं। तो जब भी हम पेस्टिसाइड जो है इनका इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब भी हम पेस्टिसाइड यूज़ करने जा रहे होते हैं तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो दो हमारे वेदर इफेक्ट रहते हैं, इनका बहुत बड़ा मेजर रोल रहता है, ठीक है। अगर हमारा टेम्परेचर हाई हो और हमारी ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो, ठीक है, तो हमारे पास जो है पेस्टिसाइड जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली एयर के अंदर रहेंगे और एयर पोल्यूशन जो है वहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एडवर्स फैक्ट है पेस्टिसाइड्स का, दैट इज़ ऑन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास बहुत जो हमारे लिए बेनिफिट होते हैं, पेस्टिसाइड जो है उनको भी अफेक्ट करते हैं। तो पेस्टिसाइड जो है इनके बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो बेनिशियल जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स हमारे पास इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, जहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल स्टेजेस होंगी वहाँ पे इनको अफेक्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम में वहाँ पे हमारे पास जो इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है पेस्टिसाइड की वजह से वहाँ पे आपके पास अफेक्ट देखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पेस्टिसाइड से जब भी इनके एक्सपोजर में हमारे पास आएंगे हमारे जो भी एनिमल्स वगैरह हैं तो उनकी जो अफेक्ट होंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो वहाँ से फेस करनी पड़ेंगी और समटाइम्स इवन इनके शिकार करने की जो टेक्निक्स है वहाँ पे इफेक्ट होता है, ठीक है। वीकनेस आएगी तो डेफिनेटली इन शिकार नहीं कर पाएंगे और इनकी जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, जो इनकी ग्रोथ है वहाँ पे अफेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, वहाँ पे भी हमारे पास जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब भी हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे सॉइल में, ठीक है, तो हमारे पास इसकी वजह से प्रोसेस जो है वो आपके पास इसमें हिंडर्ड हो जाती है हमारे पास प्रोसेस, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज हिंडर्ड बाय पेस्टिसाइड्स इन सॉइल, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमारे पास करती क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, आपको अब आप सभी को पता ही है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ वेरी रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है, इनटू सम बेनिफिशियल जो हमारे कुछ कंपाउंड्स में, ठीक है, जो हमारी जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है इसको हम जो हमारे यूजफुल कंपाउंड्स हैं वहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू दी नाइट्राइट्स, ठीक है, अमोनियम, इस तरह से हमारे पास हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल कंपाउंड्स के अंदर और ताकि हम इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ कर सकें, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमारी प्रोसेस होती है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो जब हम पेस्टिसाइड हमारे पास इंट्रोड्यूस करेंगे सॉइल में तो वहाँ से ये अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, हमारे पास होता है कि एक राइजोमियम एक भूमि का जीवा एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, लैंड के अंदर, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन के एडिशन करने का काम करता है, ठीक है। तो हमारे जो लेज्यूम प्लांट्स होते हैं, दैट इज हमारे जो फली वाले प्लांट होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है, स्पेशल एबिलिटी होती है जो हमारे लेज्यूम में प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फलियों वाले, कि वो आपके पास क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आपको प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको फिक्स करते हैं बाय सिम्बोसिस के साथ थ्रू रिजोबिया, ठीक है। रिजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, लैंड के अंदर, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन की एडिशन का काम करता है, ठीक है। तो लेज्यूमे प्लांट्स जो मैंने आपको बताया, ठीक है, लेज्यूमे प्लांट्स उनकी एक यूनिक एबिलिटी है कि वो आपके पास एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे बाय सिम्बोसिस, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स डेफिनेटली इस प्रोसेस को हमारे पास अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फंजीसाइड्स जो होते हैं हमारे ये भी हमारे पास टॉक्सिक होते हैं टू सॉइल फंजाई,
ठीक है, और हमारे पास एक्टिनो माइसाइट्स के लिए ये हमारे पास टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पेस्टिसाइड डेफिनेटली बहुत सारे हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो उनको ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अनदर इफेक्ट जो है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट है पेस्टिसाइड्स का, दैट इज़ अवर इफेक्ट ऑन एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट हमने देखा, एनवायरनमेंट के ऊपर हमने इफेक्ट देखा, हमारे जो एयर है, हमारे इसके अलावा हमारा जो वाटर है, इनके अंदर ऊपर हमने यहाँ पे पेस्टिसाइड का इफेक्ट देखा। अब लास्ट में हम देखेंगे एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि आपके पास पेस्टिसाइड से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उनकी इफेक्शन की वजह से ही हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान्स बनाए हैं ताकि पेस्टिसाइड को उसी तरह से रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो एनिमल्स जो हैं इंक्लूडिंग इवन ह्यूमंस, ठीक है, तो पेस्टिसाइड से उनको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रेजिड्यूज जो हैं उनके फूड के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स कैन एलिमिनेट सम एनिमल इसेंशियल फूड सोर्सेज डेफिनेटली, कि हमारे पास कुछ जो एनिमल सोर्सेज जो कि उनके इसेंशियल फूड सोर्सेज हैं, पेस्टिसाइड जब वहाँ पे नॉन टारगेट जगह के ऊपर पड़ेंगे तो कई बार पेस्टिसाइड जो है वो उन इसेंशियल सोर्सेज को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास पेस्टिसाइड जो है इनको एनिमल्स जो है इनको बहुत बड़ा एक थ्रेट रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सफ़र करेंगे, इसके अलावा वो मर जाएंगे क्योंकि उनको फूड खाने को नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली एनिमल्स भी अफेक्ट होंगे हमारे पास। अब जो लास्ट हमारे पास हम एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे पेस्टिसाइड का, दैट इज़ अवर इफेक्ट्स ऑन नॉन टारगेटेड वेजिटेशंस। ठीक है, तो पेस्टिसाइड जैसे हम बोल रहे हैं कि नॉन टारगेट जो हमारे पास चीज़ें हैं वहाँ पे भी हमारे पास ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका जो इफेक्ट है ऑन नॉन टारगेट वेजिटेशंस हमारे पास किस तरह से रहता है। ठीक है, हाईली टॉक्सिक केमिकल्स हमारे पास पेस्टिसाइड्स, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होते हैं अपने एक्शंस के अंदर ये। ठीक है, दीज आर नॉट एब्सोल्युटली स्पेसिफिक कि हम बोले बिल्कुल स्पेसिफिक पेस्ट होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं हमारे पास, तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, जो इनका इम्पैक्ट होता है प्लांट्स के ऊपर वो देखा जा सकता है थ्रू एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, या फिर जब भी वो मेटाबोलाइज करेंगे विद द प्लांट्स। ठीक है, तो आल्दो जो हमारा पर्पस रहता है पेस्टिसाइड का, इसका हमारा पर्पस ये है कि हमने हमारी क्रॉप्स को जो है वो डिफरेंट पेस्ट से जो है हमने बचा के रखना है विदाउट डिस्टर्बिंग अवर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर एंड डैमेजिंग द प्लांट्स। ठीक है, जो भी हमारे यूजफुल प्लांट्स हैं उनको हमने डैमेज नहीं पहुंचाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पेस्टिसाइड का जब भी हम यूज़ करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इंजीरियस टू नॉन टारगेट प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे पास एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा और प्लांट्स भी जो है हमारे पास ऐसा अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब डिफरेंट केमिकल्स जैसे आप सभी को पता ही है, इंसेक्टिसाइड्स हो, फंजासाइड्स हो, हमारे पास हर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स। ठीक है, ये सारे के सारे टॉक्सिक ही होते हैं नेचर के अंदर। इनका काम तो बेशक पेस्ट को किल करना ही है, लेकिन एक्शन में ये स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल जो है आपके पास डेवलप किया जाता है तो डेफिनेटली केयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वो आपके पास एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड हो हमारा। ठीक है, तो जब भी कोई पेस्टिसाइड आपके पास बनाया जाता है तो वो ध्यान में रखा जाता है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली पेस्टिसाइड हो। ऐसा ना हो कि कल को जब भी हम इसका यूज़ करें ये हमारे पास अदर थिंग्स जो हमारी नॉन टारगेट थिंग्स होती हैं उनको ये अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो अब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जो इकोनॉमिकली पुअर हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अब उनके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो अब ग्रोथ करने के लिए अब डेफिनेटली उनको पेस्टिसाइड्स की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो नॉलेज है पेस्टिसाइड और प्लांट इंटरेक्शन की, ठीक है, कि पेस्टिसाइड और प्लांट की इंटरेक्शन हमारे पास किस तरह से रहेगी, तो इसके लिए जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, ये जो नॉलेज है हमारे पास ये डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम जो होंगी नॉन टारगेट प्लांट्स को, और वहाँ पे आपके पास हेल्प करेगी। और डिफरेंट जो हमारे पास रिस्क रहेंगी, हमारे पास जो भी हमारे पास रिस्क रहेंगी जब भी हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, कि इससे हमारे पास जो अदर हमारे नॉन टारगेट प्लांट्स हैं वहाँ पे किस तरह से अफेक्ट होगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ से देखी जा सकती है अगर हमें पेस्टिसाइड्स और प्लांट के बारे में जब भी इनके बीच में इंटरेक्शन होगी उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास अफेक्ट्स हैं हमारे पास पेस्टिसाइड्स के। ठीक है, ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो येस डेफिनेटली पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास बेनिफिट्स हमने स्टडी किए, और इसके अलावा हमने एडवर्स इफेक्ट भी स्टडी किए। ठीक है, तो जब भी आपका कोई पेस्टिसाइड जो है सिंथेसाइज किया जाता है तो डेफिनेटली देखा जाता है कि आपके पास ह्यूमन चलो फ्रेंडली है या है नहीं, कितना ह्यूमन फ्रेंडली है, लेकिन वो कोशिश ये की जाती है कि वो आपके पास एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, अगर हमारे पास पेस्टिसाइड जो है कल को अगर बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली इससे हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जब भी कोई पेस्टिसाइड जो आपका डेवलप किया जाए वो आपके पास ह्यूमन
फ्रेंडली हो, ठीक है, और एनवायरनमेंट हमारे पास फ्रेंडली हो। तो इन सभी बातों का जो है स्पेशली ध्यान रखा जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एडवर्स फैक्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ पेस्टिसाइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एडवर्स फैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, अराउंड 10 मार्क्स। या फिर आपसे पास समटाइम्स क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, ठीक है, आपके पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास एक्सप्लेन देयर बेनिफिट्स एंड देयर एडवर्स फैक्ट्स, ठीक है। यहाँ से कुछ भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप सभी इसको अराउंड 10 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ें, क्योंकि आपके पास आपको डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और ये क्वेश्चन जो है बड़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो समटाइम्स आपने ध्यान रखना कि कई बार एक क्वेश्चन जो है आपसे वो इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस के ऊपर क्या इसके डिफरेंट एडवर्स फैक्ट रहते हैं, या फिर इसके बेनिफिट्स ह्यूमंस को क्या है, इसके अलावा एनवायरनमेंट के ऊपर इसके क्या एडवर्स फैक्ट रहेंगे, तो इसके अलावा इसके ह्यूमंस के ऊपर क्या क्या एडवर्स फैक्ट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के अंदर आप चाहे हो सके तो एनवायरनमेंट के अंदर आप अगर आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है कि व्हाट आर पेस्टिसाइड्स एंड एक्सप्लेन देयर एडवर्स फैक्ट एंड बेनिफिट्स ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ह्यूमंस के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे बता दिए हैं। आप एनवायरनमेंट के अंदर आप एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर हमारे पास कॉन्टामिनेशन, सॉइल कॉन्टामिनेशन, वाटर कॉन्टामिनेशन, इन सभी को एनवायरनमेंट के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।